रात के करीब 12 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली की कड़कड़ाहट सन्नाटे को चीर रही थी। दीपक अपने दफ्तर का काम खत्म करके सोने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे अपने 6 साल के बेटे अंश के कमरे से फुसफुसाने की आवाज आई। दीपक दबे पांव अंश के कमरे की ओर बढ़ा। कमरा अंधेरे में डूबा था। बस खिड़की से आती बिजली की रोशनी कभी कभी कमरे को रोशन कर देती थी। अंश अपने बिस्तर पर चादर ओढ़कर दुबका हुआ था और थर थर कांप रहा था। क्या हुआ बेटा, सोई नहीं अब तक? दीपक ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। अंश ने बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों से पिता की ओर देखा और धीमी आवाज में बोला, पापा, मेरे बिस्तर के नीचे कोई है, मुझे डर लग रहा है। दीपक मुस्कुराया। उसे लगा बच्चों वाली बात है। अरे बेटा, बिस्तर के नीचे कोई नहीं होता, रुको मैं तुम्हें अभी चेक करके दिखाता हूं। दीपक घुटनों के बल झुका और जैसे ही उसने बिस्तर के नीचे झांका, उसके शरीर का खून जम गया। बिस्तर के नीचे फर्श पर एक बच्चा दुबका हुआ बैठा था। वो बिल्कुल अंश जैसा दिख रहा था। वही कपड़े, वही चेहरा, वही आंखें। वो बच्चा बुरी तरह कांप रहा था और दीपक की आंखों में देखते हुए धीरे से फुसफुसाया, पापा, मेरे बिस्तर के ऊपर कोई बैठा है, वो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, प्लीज मुझे बचा लो। दीपक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका गला सूख गया। उसने ऊपर की ओर देखा, जहां बिस्तर पर बैठा अंश अभी भी उसे मासूमियत से देख रहा था। फिर उसने नीचे देखा, जहां दूसरा अंश खौफ में था। तभी बिस्तर के ऊपर बैठे बच्चे के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई। उसने झुककर दीपक के कान में कहा, पापा, आपने पहचान लिया क्या कि मैं कौन हूं? दीपक पीछे की तरफ गिरा और चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन बिजली कड़कने की आवाज में उसकी चीख दब गई। कमरे की बत्ती अचानक जलने बुझने लगी और रोशनी वापस आई। बिस्तर खाली था, नीचे का फर्श भी खाली था, पूरा कमरा शांत था। बस अलमारी का दरवाजा धीरे से खुला और उसमें से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, पापा, यहां देखो। अगर तुम्हें भी लगा कि अलमारी के अंदर कोई है तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली आवाज शायद तुम्हारे घर से आए।